ओरेकल में दो तरह के फंक्शन हैं, सिंगल रो फंक्शन, मल्टी रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन ऐसे फंक्शन हैं जो कि एक रो के अगेंस्ट एक आंसर रिटर्न करते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक टेबल में 10 रोज़ हैं तो सिंगल रो फंक्शन 10 आंसर रिटर्न करेगा। मल्टी रो फंक्शन ऐसे फंक्शन हैं जो कि मुख्तलिफ रोज़ के अगेंस्ट एक आंसर रिटर्न करते हैं। अगर एक टेबल में 10 रोज़ हैं और इन 10 रोज़ को अगर हम एक ही ग्रुप समझ लें तो इन 10 रोज़ के अगेंस्ट मल्टी रो फंक्शन एक ही आंसर रिटर्न करेगा। न्यूमेरिक फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे या न्यूमेरिक्स कॉलम पे अप्लाई होते हैं। राउंड एक न्यूमेरिक फंक्शन है जो किसी भी नंबर को मतलूबा डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर सकता है। जिस डिजिट पर हम इसे राउंड करेंगे उससे नेक्स्ट डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इस डिजिट में हम 1 प्लस कर देंगे, अदरवाइज़ हम इसके बाद के सारे डिजिट्स को डिस्कार्ड कर देंगे। राउंड फंक्शन में पॉजिटिव नंबर आपके डेसिमल पॉइंट्स के बाद के डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि अगर आप डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं चाहते तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। अगर हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स को राउंड करके उन्हें 0 में कन्वर्ट कर देगा। ट्रंक का यूज़ राउंड ही की तरह है मगर इसमें 1 ऐड नहीं किया जाएगा। इसमें हम सारे डिजिट्स को डिस्कार्ड करेंगे। एब्सोल्यूट फंक्शन किसी भी नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर सकता है। सील फंक्शन किसी भी नंबर को 0 डेसिमल प्लेसेस पे अपर बाउंड की तरफ राउंड करता है।
फ्लोर फंक्शन 0 डेसिमल पॉइंट पे डिजिट को राउंड कर देता है और नंबर को लोअर बाउंड की तरफ ले जाता है। मोड फंक्शन में हम किसी भी दो डिजिट्स को डिवाइड करने के बाद उनका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। करेक्टर फंक्शन में ये लोअर के फंक्शन को यूज़ करके हम उसी टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को प्रॉपर केस में लिखवाना हो तो इसके लिए हम इनट कैप का फंक्शन यूज़ करेंगे। अपर के फंक्शन को यूज़ करके हम किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेंथ का फंक्शन किसी भी टेक्स्ट में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को मेंशन करता है। सब स्ट्रिंग से हम किसी भी टेक्स्ट के सब पोर्शन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कैरेक्टर को जहाँ से एक्सट्रैक्ट करना होता है उसका इंडेक्स बताएंगे और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बताएंगे। अगर हम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स नहीं बताएंगे तो ये टेक्स्ट के एंड तक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। किसी भी कैरेक्टर या टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए हम इन स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये कैरेक्टर हमें उस स्ट्रिंग में मिल जाएगा तो ये उसका स्टार्टिंग इंडेक्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये 0 रिटर्न करेगा। रिप्लेस के फंक्शन से हम किसी भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर या स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं।
ट्रिम के फंक्शन को यूज़ करके हम किसी भी टेक्स्ट के शुरू या आखिर में मौजूद स्पेस को ख़त्म कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट में पैडिंग यूज़ करके हम उसके शुरू या आखिर में एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए एल पैड के फंक्शन से हम उसके लेफ़्ट साइड पे कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं या आर पैड यूज़ करके हम उसके राइट साइड पे कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं। डेट फंक्शन हम डेट कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। सिस डेट के फंक्शन से हम करंट डेट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम दो डेट्स को माइनस भी कर सकते हैं, जिससे हमें उन डेट्स का डिफरेंस डेज में मिलेगा। मसलन अगर हम किसी भी डेट को करंट डेट से माइनस करेंगे तो ये आपको जब बताएगा कि वो डेट कितने दिन पुरानी है। किसी भी डेट में हम कोई नंबर प्लस कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई नंबर प्लस करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम नेक्स्ट डेट फाइंड करना चाह रहे हैं, और अगर हम इसमें से 2 माइनस करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम कोई भी डेट 2 दिन पीछे लेके जा रहे हैं। अगर हम किसी भी डेट में फुल मंथ ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए ऐड मंथ्स का फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर हम इसमें कोई पॉजिटिव नंबर यूज़ करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम किसी भी डेट को हम कुछ महीने आगे लेके जा रहे हैं। तो अगर हम इसमें कोई नेगेटिव नंबर यूज़ करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम किसी भी डेट को कुछ महीने पीछे लेके जा रहे हैं।
और अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि दो डेट्स के दरमियान कितने महीने गुजरे हैं, तो इसके लिए हम मंथ्स बिटवीन का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लास्ट डे का फंक्शन हमें किसी भी मंथ की आखिरी डेट बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा करंट मंथ दिसंबर है तो ये हमें 31 दिसंबर रिटर्न करेगा। एक्सट्रैक्ट के फंक्शन से हम किसी भी डेट में से डे, मंथ या ईयर को रिटर्न करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी डेट में मंथ मार्च है तो ये हमें 3 रिटर्न करेगा। राउंड या ट्रंक फंक्शन हम डेट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम किसी भी डेट को मंथ या ईयर की बेस पे राउंड कर सकते हैं।
अगर हम राउंड ईयर बेस पे कर रहे हैं तो अगर ये 6 या 6 से ज़्यादा मंथ गुजरे होंगे तो ये हमें नेक्स्ट ईयर के शुरू में ले आएगा। लेकिन अगर हमारा करंट मंथ 6 से लेस होगा तो ये हमें सेम ईयर के शुरू में ले आएगा। अगर हम किसी डेट को मंथ वाइज राउंड कर रहे हैं और अगर ये डेट 15 या 15 से ज़्यादा होगी तो ये हमें नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट रिटर्न करेगा। लेकिन अगर ये डेट 15 से लेस होगी तो ये हमें सेम मंथ की फर्स्ट डेट पे ले आएगा। अगर हम ट्रंक ईयर की बेस पे कर रहे हैं तो ये किसी भी डेट को उसी साल के शुरू में ले आएगा। और लेकिन अगर हम ट्रंक फंक्शन यूज़ करते हैं और इसको मंथ वाइज हम अगर कर रहे हैं तो ये किसी भी डेट को करंट मंथ के शुरू में ले आएगा।